शिवहरी क्लासेस शिवहरी क्लासेस शिवहरी क्लासेस शिवहरी क्लासेस शिवहरी। नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर या बेलन। ये सिलेंडर या बेलन होता क्या है? तो देखिए, ये सिंपली आकृति होती है इस टाइप का, जो वृत्ताकार भाग होता है उससे, या हम इसको इस रूप में भी बना सकते हैं। ये दोनों ही सिलेंडर या बेलन है। अब इस सिलेंडर या जो बेलन होती है उसके सूत्र कैसे निकालते हैं वो हम बताते हैं। मान लो कि ये आपका एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में दो भाग, फ्रंट और रियर जो है वो सर्कल नुमा है, वृत्ताकार है, जबकि ये जो भाग है जिसको उसका वक्र भाग या वक्र पृष्ठ कहा जाता है, ये हाइटेड है। तो सबसे पहले इसका जो सूत्र होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? देखिए, जो सर्कल नुमा भाग है 2πr इंटू एच। जैसे इसको निकालेंगे कैसे, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि यही सूत्र है कि नहीं। तो सिंपल देखो, सर्कल नुमा जो भाग है ये आपका जो है, यदि इसको ऐसे खोल दिया जाए तो ये इसकी क्या बन गई? चौड़ाई, जबकि ये क्या हो गई? उसकी लंबाई। और ये जो चित्र है ये आयत का चित्र है। तो आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वही इस बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2πr, और चौड़ाई h, या इसके अपोजिट भी आप कह सकते हो कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई, लेकिन सूत्र यही होगा। तो ये जो आयताकार भाग है यही सिलेंडर या बेलनाकार भाग बन जाता है जब इसको इस प्रकार से मोड़ दिया जाता है। दूसरा जिसका जो सूत्र होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या बच गया? देखिए, वक्र पृष्ठ में इसका ये पूरा पूरा घुमावदार भाग आ गया। अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या बच गया? ये ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको तो सबसे पहले आप 2πr(h) के रूप में लिख सकते हो। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। ये सूत्र होता है। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का आपको सूत्र मालूम है 2πr(h) प्लस 2, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। अब हमको करना क्या है? दोनों जगह जो कॉमन है उसको बाहर निकाल देना है। तो हम देख रहे हैं 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, 2πr इस प्रकार से निकाल दोगे तो यहाँ क्या बचा? h, यहाँ क्या बचा? r। इस प्रकार से बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr(h) प्लस r, या r प्लस h भी इसको लिख सकते हैं। तीसरा जो सूत्र है वो होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे? मतलब ये जो आपका सिलेंडर नुमा भाग है, इस सिलेंडर नुमा भाग में कितना सामान आ सकता है। तो जैसे ये बेलनाकार या बेलन के आकार का जो भाग है, इसको यदि नीचे से इस प्रकार से ढक दिया जाए तो ऊपर से हम जितनी भी सामग्री डालेंगे वो सब इसके अंदर ही रहेगा। अब जब इसके अंदर ही रहेगा तो वही क्या कहलाएगा? उसका आयतन। तो इसके लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले इसका आधार मालूम होना चाहिए। तो आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ये जितना ऊंचा रहेगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा
ऊंचाई। तो सिंपल सा जो सूत्र है आप निकाल सकते हो, बेलन का आयतन का आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार का जो क्षेत्रफल होता है, चूंकि आधार इसका वृत्ताकार है, इसलिए उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और गुणा ऊंचाई कितना है h है। तो इस प्रकार से आपका बेलन का आयतन का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। तो हमारा मुख्य रूप से जो 3 सूत्र है वो आपका तैयार हो जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर आर प्लस एच या एच प्लस आर, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब इन सूत्रों का उपयोग कैसे करना है, इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न लेकर के चलते हैं। उन प्रश्नों को लेकर के चलते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम 4-5 एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर के देखेंगे। आप इस सूत्र को स्क्रीनशॉट लेकर के या कॉपी में नोट कर लें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। आपको त्रिज्या दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है, और पूछ क्या रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो हम देख सकते हैं आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं, दिया है, जो दिया है क्या दिया है, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, तथा ऊंचाई दिया गया है, तो उसकी ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमको कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब जो चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, हम जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ, सीधा सीधा उसका सूत्र लिख सकते हो, क्या होता है 2 पाई आर एच। यहाँ मान रख देंगे 2 जैसे तैसा। पाई का मान यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है साथियों। जब आपको इसकी सहायता से कुछ और ज्ञात करना होता है तब पाई का मान रखना है, अन्यथा पाई का मान नहीं रखना है। आपको मालूम है कि पाई का मान जो है 3.14 भी होता है और 22/7 भी होता है, लेकिन उसका मान तभी रखोगे जब उसकी सहायता से कुछ और ज्ञात करना होता है। हम आगे के प्रश्नों में उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम पाई का मान नहीं रखेंगे। तो पाई का मान जैसे का तैसा रहेगा। आर का वैल्यू हमको मालूम है 14 और एच का वैल्यू मालूम है 10। सीधा सीधा रख देंगे। 14 दहम 140, 140 दूनी 280। तो ये क्या हो जाएगा 280 पाई। अब चूंकि ये वक्र पृष्ठ है या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसलिए ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। साथ ही आपको क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सूत्र वही है जो आपको मालूम है, अभी हमने यूज किया 2 पाई आर और आर प्लस एच, या हमने बताया था एच प्लस आर भी लिख सकते हो। पाई का मान यहाँ भी नहीं रखोगे, 2 जा सकता था, पाई भी जा सकता था। आर का मान आपको मालूम है कितना है 14 रख दोगे, यहाँ पर भी रखोगे 14, और प्लस में एच का मान आपको कितना मालूम है 10, ये भी रख दोगे। ये हो जाएगा 14 दूनी 28 पाई, और ये हो जाएगा 14 और 10 24। अब आप क्या कर दोगे, दोनों का गुणा। तो 24 का टेबल आप पढ़ सकते हो या 28 का। तो यदि पढ़ने में दिक्कत हो तो आप डबल वाली योजना पढ़ सकते हो जब भी सम संख्या सामने हो। तो देखो जैसे 8 है तो 24 दूनी 48 होता है, 2 बार में 48, 4 बार में कितना हो जाएगा 96। अब 4 बार में 96 है तो 8 बार में कितना हो जाएगा, फिर उसका
2 गुना तो 96 और 96 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 192, और 192 का आप क्या लिख सकते हो 2, हासिल कितना रहेगा 19, फिर 24 दूनी 48, 48 से इस 19 को जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 8 17 के साथ हासिल 1, तो 4 1 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 672 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसका जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो हल करके देखते हैं। वैसे इतने में ही हो सकता है। तो जैसे प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है, एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2πr/h होता है। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र की जगह जो वैल्यू आपको दिया गया है कितना 3696 ये रख देंगे बराबर में 2। अब हमने अभी आपको बताया कि पाई का मान वहाँ नहीं रखना है जहाँ आपको मान ज्ञात नहीं करना है उसकी सहायता से कुछ, लेकिन वहाँ जरूर रखना है जहाँ पर कुछ मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर आपको क्या चाहिए, बेलन की ऊंचाई चाहिए। अब ऊंचाई चाहिए तो पाई का मान यहाँ रखना पड़ेगा। तो पाई का मान यहाँ रख दोगे कितना 22/7। अब प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या कितना हो 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ आर का मान रख देंगे कितना 14 और एच आपको चाहिए तो ये जैसे का तैसा, तो ये 7 कम और ये 7 दूनी। अब यहाँ क्या क्या बचा उसको हम लिख देते हैं। तो 3696 बराबर में क्या हो जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा h। हमको h चाहिए तो इन तीनों को क्या कर देंगे इधर पक्षांतर, तो 3696 बाई, इसको हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं 4 × 22, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको हम भाग दे सकते हैं। जैसे 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम ये हो जाएगा 4 9 36 बचा 9, तो 4 दूनी 8 बचा 1, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। अब इतना बटे में क्या बचा 22। तो आपको मालूम है 22 से कम 22 चौक कितना होता है 88। अब 88 गया तो यहाँ कितना है 92 में से 88 गया बचा 4, जो कि इस 4 से हो जाएगा 44, तो 44 हो जाएगा। तो 22 दूनी 44, तो h का मान जो है आपको कितना मिल गया 42 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। सिंपली कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल जो आपको दिया गया है उसका मान रखना है। इसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए हमने इन प्रश्नों को चुना है। ये आपके प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 13 और 14 नंबर के क्वेश्चन है, प्रश्नावली 15.2 के। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन लिखा है, एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर लंबा तार खींचा गया। इस तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। अब जब भी इस टाइप के प्रश्न हो तो आप घर में जो रोटी बनाने के लिए आटा गूंथा जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर भी क्या बोला जा रहा है, एक छड़ का व्यास दिया गया है। आपको व्यास दिया है मतलब उसकी टोटल मोटाई दी गई है। तो जो दिया है उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। दिया है क्या, छड़ का व्यास। अब छड़ का व्यास दिया है मतलब d दिया गया है, ये कितना है 1 मीटर। तो हम इससे त्रिज्या निकाल लेते हैं। तब त्रिज्या हम जानते हैं कि त्रिज्या बराबर होता है किसके, व्यास बटे 2 के। तो व्यास का मान आपको रख देना है 1 बटे में 2, या इसको भाग दोगे तो 0.5 मीटर।
और क्या दिया गया है, उसकी ऊंचाई। तो छड़ की ऊंचाई मान रख देंगे। तो छड़ की ऊंचाई त्रिज्या को हम 8 से प्रदर्शित करेंगे, ऊंचाई को h से, ये हमको दिया गया है 8 मीटर। अब पिघलाया गया, क्या किया गया, पिघलाया गया। तो पिघलाने से क्या होगा, 18 मीटर लंबा जो तार है, तार मतलब उसकी लंबाई है, लंबाई ही क्या कहलाएगी, उसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो उसकी ऊंचाई दे दिया गया है, उसकी मोटाई चाहिए, मोटाई चाहिए मतलब क्या चाहिए, व्यास चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो छड़ का आयतन है वो बराबर होगा किसके, तार के आयतन के। यहाँ पर दो चीज़ों को ध्यान देना है, क्या क्या, एक है छड़, तांबे का छड़, और दूसरा है तार। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान देना है और इसी के आधार पर आप आगे हल करेंगे। तो जो दिया गया है उसको भी लिख लेंगे, तार की लंबाई, उसको बस लिख लेना है, तार की लंबाई, या इसी को हम उसकी क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। कितना है, 18 मीटर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि छड़ का आयतन बराबर होगा किसके, तार के आयतन के। क्यों होगा भाई, सीधी सी बात है कि जिससे छड़ बना है उसी से ही तार बन रहा है, मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। अब यदि हम तार को पिघलाएंगे तो वो हमको छड़ भी मिल सकता है, और छड़ को पिघलाने से तार मिल रहा है। तो दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। तो दोनों के आयतन सेम होगा, क्यों, छड़ भी बेलनाकार होता है और तार भी बेलनाकार। तो बेलन के आयतन का सूत्र लगा देंगे। अब बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये भी होता है, और पाई आर स्क्वायर एच ये भी होता है। तो हमको क्या करना है, जो जो वैल्यू दिया गया है उसको पुट कर देना है। तो पाई चूंकि दोनों तरफ है इसलिए पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई जैसे का तैसा रहेगा। अब एक का ऊंचाई हमको मिला है किसका, छड़ का। तो छड़ की त्रिज्या हमको कितना मिल गई, 0.5। चूंकि ये छड़ वाला भाग है तो इसकी जगह आर का मान रखेंगे 0.5 का स्क्वायर, और एच ये भी हमको दिया गया है ना। तो इसका ऊंचाई कितना है, 8 मीटर, तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर पाई का मान नहीं दे रखना है जैसे का तैसा। अब हमको उसकी आर ही ज्ञात करना है, तो ये जैसे तैसा रहेगा। जबकि एच उसकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई कितना है, 18 मीटर, तो यहाँ रख देंगे 18। अब पाई और पाई दोनों तरफ से कट जाएगा। इस 18 को हम कर देंगे इधर पक्षांतर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 का स्क्वायर है, तो 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 8, और ये 18 चला जाएगा नीचे। तो यहाँ क्या बचेगा, आर का स्क्वायर। इसको हम काट सकते हैं, 2 नवा और 2 चौक। अब देखिए होता क्या है, हम इससे गुणा कर देते हैं, वैल्यू है उसको रख देते हैं 0.5 इंटू 0.5, या 4 पंचे कितना हुआ, 20 हुआ। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 के शून्य, हासिल आया 2, 4 शून्य 0 और ये 2, तो 2.0, 2.0 आया। इसका फिर गुणा कर सकते हैं, तो 2 पंचे 10, 10 की क्या हो जाएगा, 0, और फिर 2.0, तो 1, मतलब ये 1.0/9 के रूप में हो जाएगा, बराबर में आर स्क्वायर। अब हमको तो आर चाहिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 का वर्ग, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो आर बराबर क्या मिल जाएगा, 1/3। अब क्यों मिला, दोनों पक्षों का हमने क्या ले लिया, वर्गमूल। दोनों पक्षों का यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो आर का मान मिला। अब चूंकि ये आर का मान है और हमको क्या चाहिए, उसकी मोटाई चाहिए। तो मोटाई ज्ञात करने के लिए हमने अभी बताया कि उसकी मोटाई जो है क्या कहलाएगा, उसका व्यास कहलाएगा, और व्यास जो है क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर अतः तार की मोटाई 2r हो जाएगा। तो 2 गुणा आर का मान रख देंगे 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2/3। इस प्रकार से आपको तार की मोटाई मिल जाएगा आसानी से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद
हम प्रश्न क्रमांक 14 को देखते हैं। बहुत ही सिंपल है 14 नंबर का क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि अक्सर गांवों में, शहरों में हर जगह कुएं की खुदाई होती है, और जब खुदाई होती है तो उससे मिट्टी निकलता है और उस मिट्टी का उपयोग कहीं ना कहीं किया जाता है। तो यहाँ पर 7 मीटर व्यास का, चूंकि व्यास दिया गया है तो उससे हम त्रिज्या निकालेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख दोगे, यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो दिया क्या है उसको लिखोगे, दिया है कुएं का व्यास, कुएं का व्यास दिया गया है d बराबर कितना है 7 मीटर। तब त्रिज्या, फिर वही सूत्र लगा देंगे, त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास बटे 2। तो व्यास आपको कितना है 7 बटे 2, भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 3.5, या 7 बटे 2 के रूप में ही आप लिख सकते हो। दूसरा और क्या दिया गया है, इसकी कुएं की जो गहराई है। अब देखो जो कुएं की गहराई है वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो कुएं की गहराई, और कोष्ठक में उसको आप उसकी ऊंचाई लिख सकते हो। h बराबर कितना है 20 मीटर। अब इससे क्या बनाया गया है दोस्तों, मिट्टी से 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा एक प्लेटफार्म बनाया गया। प्लेटफार्म अब जो मालूम है, जहाँ ट्रेन होता है वहाँ प्लेटफार्म बनाया जाता है। तो लंबाई तो होता है, साथ में चौड़ाई होता है। अब लंबाई चौड़ाई के साथ में उसमें क्या होती है, कुछ न कुछ ऊंचाई होती है, जो कि एक घनाभ के आकार का होता है। तो आपको घनाभ का आयतन लेना है। तो क्या होना है, जो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन है वो प्लेटफार्म की आयतन के बराबर होगा। तो हमको जो प्लेटफार्म के बारे में दिया गया है उसको आप लिख सकते हैं, प्लेटफार्म की लंबाई, हम इसको लंबाई कह सकते हैं 22 मीटर, तथा चौड़ाई यह हो जाएगा 14 मीटर। लंबाई और चौड़ाई हो गया। तो उसकी हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमने अभी बताया कि कुएं का आयतन या निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा प्लेटफार्म के आयतन के। तो यहाँ उसी को लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर प्लेटफार्म का आयतन। अब आपको करना क्या है, बस कुआं चूंकि बेलन के आकार का होता है तो बेलन का आयतन सूत्र लगा देना है πr² h, और प्लेटफार्म क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो पाई का मान यहाँ आपको रखना पड़ेगा 22/7। आर का मान हमने निकाल लिया 7/2। चूँकि यहाँ वर्ग है तो आप इसको वर्ग कर सकते हो। और एच, इसकी गहराई हमको मालूम है 20 मीटर, लंबाई कितना है 22, चौड़ाई कितना है 14, और ऊंचाई आपको चाहिए तो ये ऊंचाई जैसे का तैसा, ये हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20। एक बार 7 इससे कट जाएगा, ये 2 एकम 2 ग्यारह, ये 2 एकम और 2 दहम। तो क्या क्या बच गया 11 गुणा 7 गुणा 10, और इधर क्या बचा 22 गुणा 14 गुणा ऊंचाई। अब 22 और 14 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 गुणा 7 गुणा 10 बटे में 22 गुणा 14, और बराबर में बचा ऊंचाई। यहाँ से हम क्या करेंगे 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, यहाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम और 2 पंचे, तो बचा क्या 5/2, जिसको हम काट सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
बचा 1 दशमलव लगा करके 0 बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। इस प्रकार से ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर। तो इस प्रकार से हम कुछ प्रश्नों को यहाँ हल किए हैं, और यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, मैं उनका सलूशन इसी प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। यदि ये वीडियो समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।